हेलो दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने फिक्स डिपॉजिट रेट्स को चेंज किया है। ये नए चेंजेस 27 मई 2020 से लागू हुए हैं दोस्तों। तो ये क्या नए रेट्स है फिक्स डिपॉजिट के, किसको इससे फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ड्यूरेशन लिया है 6 महीने का, 9 महीने का, 1 साल का, 2 साल का और 5 साल का फिक्स डिपॉजिट का ड्यूरेशन। और आप इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे, 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख रुपए का। तो ये 3 कंडीशन हमने ली है। अब इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, तो वो हम बीच बीच में आपको टिप्स भी बताते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपको जरूर प्रश्न हो रहा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और इससे किसको फायदा होगा, तो इसका भी उत्तर देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिए, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मई 2020 में ही दूसरी बार रेट कट किया है। और अगर ओवरऑल कहा जाए कि 6% से नीचे ये पिछले 1-2 महीने में आ गया है फिक्स डिपॉजिट्स का रेट, जो 1 साल का, 2 साल का है। ये इससे पहले 16 साल पहले ही हुआ था दोस्तों। पर ऐसा क्यों किया है, अब देखिए दोस्तों, आरबीआई ने अपना रेपो रेट 4% कर दिया है। समझने की कोशिश करते हैं। आरबीआई जिस रेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसा देता है, वो ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट है 4%। ठीक है। अब आप समझिए कि स्टेट बैंक को तो 4% में आरबीआई से पैसा मिला, तो आपको वो क्यों 7% में, आपसे वो क्यों 7% में पैसा लेगी या 8% में लेगी? तो वो आपसे भी कम रेट में ही पैसा लेगी, यानी 5% या 5.5%, जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा। तो इसीलिए वो अपना फिक्स डिपॉजिट का रेट्स भी जो है वो भी घटा रही है दोस्तों। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों? कारण है लॉकडाउन, वायरस, आप कुछ भी कहे, रिसेशन कहे या जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है, यही कारण है दोस्तों। क्योंकि भविष्य में आरबीआई का यही कोशिश रहेगी या हर बैंकों की यही कोशिश रहेगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जल्दी से जल्दी शुरू हो, और वो चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो। तो दोस्तों अगर समझ लीजिए आपको पर्सनल लोन ले लिए या फिर आप बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेस के लिए आपको लोन ले रही है, समझ लीजिए आपको 10% में लोन मिलती है या 12% में लोन मिलती है, तो बैंक कोशिश करेंगे आपको कम रेट में देने की, कम ब्याज में देने की, 8% या 9%। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं। समझ लीजिए आपको कार लोन 10% में मिलती थी, अब कार लोन शायद 8 या 8.5% में मिले। सिमिलरली पर्सनल लोन 14-15% में मिलती थी, तो अब शायद 11-12% में मिले। अलग अलग बैंकों के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपको भी इंटरेस्ट होगा लोन लेने में, और अगर आप लोन लेंगे तो इकोनॉमी भी एक तरीके से चलेगी, जो बिल्कुल 3.1% जीडीपी हो गई है। ये सिर्फ जनवरी से मार्च की बात है, और अभी अप्रैल से जून में तो बात चल रही है कि नेगेटिव रेट हो जाएगा जीडीपी का। तो इकोनॉमी भी चलानी है दोस्तों। तो फायदा अगर किसी को होगा तो नए बोरोवर्स को होगा। अगर आपको घर लेना है, कार लेना है या पर्सनल लोन या कुछ भी बिजनेस के लिए लोन लेना है, तो उनके लिए रेट कम हो जाएंगे। अब समझ लीजिए 5%, 4-5% में जो एसबीआई है उसको फंडिंग मिल गई, तो वो आपको भी जरूर 7-8% में लोन देंगे। लेकिन पहले क्या होता था, फिक्स डिपॉजिट में आपको 7-8% मिलता था, तो वो लोन भी देते थे 11-12% में। तो ये सब चीजें होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसको हमने आपको सरल शब्दों में बताने की कोशिश की है दोस्तों। रेट क्या है? नया रेट 6 महीने की अगर आपको फिक्स डिपॉजिट करनी है तो नया रेट है 4.4% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। 1 लाख का अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 1,02,012 रुपए आपको मिलेंगे, 2,212 रुपए का इंटरेस्ट। 2 लाख की करेंगे अगर फिक्स डिपॉजिट तो 4,424 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। 5 लाख की अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 11,060 रुपए का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ये चीज को आप नोट करके रखें। अगर आप 9 महीने की फिक्स डिपॉजिट करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो आप इंटरेस्ट रेट कमाएंगे 4.4%। सेम है। 1 लाख में 3,336 रुपए, 2 लाख में 6,673 रुपए, 5 लाख में 16,682 रुपीज। अब यहां पर एक छोटा सा टिप देने की कोशिश करता हूं। समझ लीजिए आपको 1 लाख नहीं, 10,000 की एफडी करनी है। चलिए, तो फिर आप मैच्योरिटी यहां पर
एक यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं और ये इंटरेस्ट रेट जो है 333.6 है, तो 333 या 334 रुपए का इंटरेस्ट रेट होगा। तो आप समझ लीजिए टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 10,333, 10,334 उसके आसपास आएगी, अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास आएगी। तो एक चीज आप ऐसा कर सकते हैं। सिमिलरली 2 लाख है तो आपको 20,667, तो 20,666, 667 या 668 के आसपास ही नंबर रहेगा दोस्तों। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं, 10,000, 20,000, 50,000 की एफडी में भी वैसा ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो 5.1% है न्यू इंटरेस्ट रेट 27 मई 2020 से। तो प्रिंसिपल अमाउंट अगर 1 लाख है तो आपको मिलेगा 5,198 रुपए, यानी 1,05,198 रुपीज मैच्योरिटी में आपको मिलेगा। 2 लाख है तो 2,10,397 आपको मिलेंगे। 5 लाख है तो 5,25,992 रुपीज मिलेंगे, यानी 25,992 रुपीज आप कमा सकते हैं दोस्तों। अगर 2 इयर्स की 2 साल की फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो सेम 5.1% इंटरेस्ट रेट है। 1 लाख का अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है या प्रिंसिपल है तो 1,10,667 रुपीज आपको मिलेगा। इंटरेस्ट है 10,667। 2 लाख का अगर आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो 2,21,334 रुपीज आपको मिलेंगे 1 साल के बाद। और 5 लाख का कर रहे हैं तो 5,53,335 रुपीज आपको मिलेंगे, यानी कि 53,335 रुपए आप कमा सकते हैं 1 साल के बाद। दोस्तों लास्ट में 5 साल की फिक्स डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5.4% इंटरेस्ट रेट है। यहां पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा है 1 साल 2 साल के कंपैरिजन में। 1 लाख के प्रिंसिपल में आपको मिलेगा 1,30,760 रुपीज। 2 लाख के प्रिंसिपल में मिलेगा 2,61,520 रुपीज। और 5 लाख में आपको मिलेगा 6,53,800 रुपीज दोस्तों। तो ये सब हमने आपको बताने की कोशिश की है सरल शब्दों में। अगर आप 1 लाख नहीं 10 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं, तो जैसे यहां पर 1,30,000 कमा रहे हैं तो 13,07,600 रुपीज कमा सकते हैं। तो वैसे ही आप अपना कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। हमने कोशिश की है सिंपल शब्दों में बताने की क्या है नए फिक्स डिपॉजिट रेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ऐसा क्यों किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ऐसा नहीं है कि वो भी ग्राहकों को तकलीफ देना चाहते हैं, लेकिन इकोनॉमी की हालत ऐसी है कि ये मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि इकोनॉमी को भी चलाना है, लोगों को एक तरीके से इनकम उनकी कम हो रही है। तो जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, लोगों के हाथ में पैसा आए बिजनेस के लिए या कोई दूसरे काम के लिए, कार लेने के लिए, वही कोशिश रहेगी। तो अगर किसी को फायदा है तो लोन लेने के लिए बहुत ही अच्छा समय है दोस्तों, तो उसमें भी आप ध्यान रख सकते हैं। आपने अपना टाइम लिया, टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों।